मैं अपना जय मसीह और वंदना देता हूँ और जितने लोग यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से देख रहे हैं, सबको प्रभु आशीष और बरकत दे। आज एक बार फिर से प्रभु के चरणों पर आने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर है और वो हमें जयवंत रीति से चलाने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत खुश हूँ आज प्रभु के चरणों पर आकर, क्योंकि काफ़ी महीने मैं हिंदी सर्विस में आ नहीं सका और पिछले बार जब सर्विस हुआ तो मैं घर से प्रचार किया था, चर्च में नहीं आ पाया। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा एक मौका दिया कि काफ़ी टाइम के बाद अगर मैं करीब एक साल और लगभग एक साल के बाद हिंदी सर्विस में आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब मैं विश्वास में आया था तब मैं एक हिंदी कलीसिया में था, इसलिए आज भी सारे सर्विसों के बीच में मेरे को हिंदी जो सर्विस है सबसे अच्छा लगता है। चाहे कितने लोग हैं, कम है, ज़्यादा है, ये मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जब हम हिंदी में गीत गाते हैं और प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं तो दिल में एक ख़ास खुशी की माहौल आ जाता है। और आज भी प्रभु ने ऐसा ही अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो समय हमारे सामने बचा है उस समय में मैं जल्दी से आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूँ और मैं विनती करूँगा कि हमारे भाई बिजू जो वचन मैं कहूँगा वो पढ़कर, माइक में से पढ़कर मदद करें। यहोशू की किताब उसके 1 अध्याय उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब उसके 1 अध्याय उसके 8 पद, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 8। हम सबको काफ़ी परिचित एक वचन है। उस वचन को पढ़कर कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस समय। यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सभी काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सभी काम सफल होंगे, तेरे सभी काम सफल होंगे। इस शाम के समय मैं जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे ध्यान से सुनना। हर कोई सफलता चाहता है अपने जीवन में, हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में सफल हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कहेगा मैं सफलता नहीं चाहता, मैं पराजित होना चाहता हूँ, मैं हार चाहता हूँ, मैं हमेशा जिंदगी में हारा हुआ अवस्था में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। हर कोई बोलेगा कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में मैं सफलता चाहता हूँ। और काफी लोग सफलता के पीछे भाग दौड़ करते हैं और कुछ भी हो जाए वो सफल होना चाहते हैं। उसके लिए शायद कई बार दूसरों को पीछे छोड़कर, कुचलकर वो आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। काफ़ी कंपनियां जो दुनिया में हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपको कैसे सफल होना है ये सिखाएंगे। और काफ़ी लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं ये सीखने के लिए कि कैसे सफल होते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि वो कंपनी तो सक्सेस हो जाती है, वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन लोग इतना सफल फिर भी नहीं हो पाते। सफलता के विषय में अगर कोई सेमिनार चलाए, कुछ बात हो जाए तो लोग भाग दौड़ कर वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर कोई इंसान के अंदर सफल होने का एक इच्छा है। आज हम जब इस बात को समझते समय कई बार सेवकाई में भी कई लोग सफलता को कई रीति से देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बड़ा सा चर्च हो तो आपकी सेवकाई सफल है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी लोग हैं तो वो सफल है। काफ़ी बातों के द्वारा लोग इस प्रकार देखते हैं। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो
अगर मुझे बड़े बड़े मीटिंगों में प्रचार करने का मौका मिला या उधर फलाना कन्वेंशन में इधर उधर सब मंडली में मुझे अगर प्रचार करने का एक बार मौका मिला तो वो मेरी सेवकाई का क्या है, सफलता है। लेकिन हम आज कुछ बातें मैं आपको याद में दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताता है। ये काफ़ी बार मैं कई जगह पर इस विषय के बारे में अक्सर बात करता हूँ और मैं अपने जीवन में काफ़ी मनन करने वाला एक विषय है ये। लेकिन आज एक बार फिर से मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। हम दुनिया में देखते समय जब परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करते समय कुछ लोग ऐसे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि सचमुच वो वचन के अनुसार वो बिल्कुल कामयाब है और वो बिल्कुल अच्छे रीति से चल रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको एक वापस आने की ज़रूरत है, लौटने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बीच में हैं, कुछ बातों में वो कामयाब हुए हैं, कुछ बातों में नहीं हुआ, और ऐसे भी कई लोग हैं। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। और हमने जो वचन पढ़ा योशुआ की किताब उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में, हम सबको मालूम है कि ये जो वचन तब परमेश्वर ने योशुआ से बात किया जब मूसा नबी जो इस्राएल का जो लीडर था उस समय, उनका मृत्यु हुआ। उनके मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना कि परमेश्वर के लोग जिनको आगे कनान देश में लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना तो वो कहीं से उठ के नहीं आया। वो काफ़ी साल मूसा के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। मूसा का असिस्टेंट के रूप में, उसके सेवक के रूप में काफ़ी टाइम मूसा के साथ उसने समय बिताया था। उसके बाद ही परमेश्वर ने उसको चुना, मतलब उसको अभी नियुक्त किया कि तुम अभी इस्राएल जन के अगुए बनोगे और तुम इनको इनका जो वायदे का देश है वहाँ पर लेके जाओगे। तो जब हम इस वचन में देखते समय काफ़ी बातें परमेश्वर ने उसको बताया, उसको बोला कि तुम हिया बांध के रखना और तुम दृढ़ता के साथ रहना, ये सब बातें बताया। उसके बाद एक बात और बताया कि ये जो परमेश्वर का वचन है तुम्हारे मुंह से क्या नहीं होना चाहिए। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि ये जो उसका 8 पद में, इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुंह से कभी अलग ना हो, तू रात दिन उसका पाठ करना ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके और उसके अनुसार कार्य कर सके, तब तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा, तू अपने कार्य में सफल होगा। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको सफल होना है, जब तुझे जो मैंने तो चलो तेरे को काम तो दे दिया, मैंने तुझे बुलाया, ये बात सब लोग ध्यान से सुनना। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे बुलाया, तुझे एक काम सौंपा और मैंने तुझे अभी मूसा के जगह पर तेरे को मैंने नियुक्त किया है कि अपने लोगों को लेके चलना है। उससे काफी नहीं है, लेकिन अगर तुझे इसमें कामयाबी हासिल करना है और अगर तू चाहता है कि तू सफल हो, जो काम मैंने तेरे को दिया उसमें सफल होने के लिए तुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस अब तुझे बुलाहट मिल गया और तू अपना मनमर्जी से चले। मनमर्जी से चलने से काम नहीं होगा। उस परमेश्वर ने क्या कहा, इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुंह से कभी अलग ना हो। फिर कहते हैं कि तू रात दिन उसका पाठ करना, मनन करना, ध्यान करना। उसके बाद कहते हैं कि ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। तो ये वचन को पढ़ना भी जरूरी है, इसका मनन करना भी जरूरी है, इसका पालन करना भी जरूरी है, और जैसे वो कहते हैं वैसे तुम कार्य करना भी जरूरी है। अगर तुम ऐसे करोगे तब तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा, तू अपने कार्य पर सफल होगा। तो सफलता पाने के लिए परमेश्वर ने जो योशुआ को कहा वो ये था कि तुझे मेरा वचन के
नजदीक में रहना है, तुझे मेरे वचन को मनन करना है, ध्यान करना है, तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे वचन के अनुसार अपने जिंदगी को आगे बिताना पड़ेगा, तभी तेरे को क्या मिलेगा? कामयाबी तू अपनी जिंदगी में प्राप्त करेगा, नहीं तो तेरे जीवन में कामयाबी नहीं आएगा। तो यह बात सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में वचन के अनुसार अगर हमें कामयाबी प्राप्त करना है, सफल होना है, तो परमेश्वर का वचन के साथ हमारा एक अच्छा संबंध होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के साथ हमारा संबंध दूर हो गया तो हमारा जीवन में सफलता नहीं आएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन के नजदीक में रहेंगे, उस वचन को हम मनन करेंगे, वो वचन हमारे मुंह में रहेंगे और वो वचन के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे, उस वचन का अनुसार हम अपने जीवन बिताएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हमारे जीवन में क्या आएगा? कामयाबी मिलेगा। चाहे हम जितने भी दुनिया में जगहों पर जाकर कामयाबी के बारे में सीख लें, लेकिन एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में, एक संतान के जीवन में, या परमेश्वर का बेटा बेटी के जीवन में अगर वो कामयाब होना है तो उसका वचन के साथ रहने का बहुत जरूरी है। वचन के साथ रहेगा तो ही वो अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकता है, नहीं तो वो अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त नहीं करेगा। ये बात हमें अक्सर मालूम है, ये जो बात जो मैंने कही उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे रोजाना जिंदगी में, हमारे जो जिंदगी के हर एक दिन या हमारे जिंदगी जैसे चलती है इस दुनिया में, तो कई बार ये बात को हम महसूस करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? जैसे हम गाड़ी चलाते समय हमें मालूम है कि स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी को चलाना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दीबाजी में, तो अभी मीटिंग में आते समय थोड़ा सा लेट हो गया है ना, थोड़ा सा लेट हो गया तो एक्सीलेटर भी ज़्यादा दब जाता है, मालूम है। फिर हम क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं कहीं पुलिस तो नहीं है, फिर हम इधर उधर देखते हैं, अगर कहीं से एक पुलिस की गाड़ी दिख गया तो भैया फिर तो पसीने छूट जाते हैं। सोच लो आप एक्सीलेटर को दबा दिया और स्पीड के ऊपर जा रहे हैं और पीछे से आपने दूर से एक पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखा, लाइट भी डली हुई है, पक्का आपका तो पूरा। लेकिन क्यों हम करते हैं ये? इसलिए कि हमें मालूम नहीं है कि स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाना, नहीं, उसका कारण वो नहीं है। उसका कारण यह है कि जानते हुए भी हम जिंदगी की परिस्थितियों में जब हम आते समय हम उसको उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए एक बात मसीह लोगों के जीवन में और प्रभु के लोगों के जीवन में एक बात याद रखना कि हमें परमेश्वर के वचन के नजदीक रहना है, क्योंकि कई बार हम भूल भी जाते हैं, कई बातें हम भूल जाते हैं। इन दिनों में एक चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक तो मैं कर पा रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर का वचन ये तोड़ तोड़ के पढ़ने के से हटकर एक किताब, उसको पूरा, जैसे हमारा न्याय नियम में जितने भी पत्रियां हैं, ये सब एक ही बार में, जो अक्सर जो छोटे छोटे पत्रियां हैं उसको पढ़ने के लिए 20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट, या कई किताबें ऐसे हैं जिसमें 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक बात सीखा, ये तो मालूम था लेकिन इन पिछले दिनों में उसके बारे में ज़्यादा मैंने ध्यान दिया कि करीब 1500 तक, उन साल 1500, 1600, उस समय तक तो बाइबल में चैप्टर्स नहीं थे, अध्याय नहीं थे, उसमें कोई वर्सेस नहीं थे, ये नहीं थे, ये सब एक साथ ही थे। उसके बाद ये सब कुछ डाला गया। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जब पूरा एक चीज़ पढ़ते हैं तो काफ़ी बातें हमारे अंदर, जैसे परमेश्वर के वचन का जो शिक्षाएं हमें हमारे ध्यान में आ जाती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पर जैसे योशुआ को कहा
तुम्हारा ये वचन तुम्हारे मुंह से क्या नहीं होना चाहिए, या तुम्हारे जिंदगी से अलग नहीं होना चाहिए, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसको रोज और इसका ध्यान रात दिन करना पड़ेगा, और इसके अनुसार जीवन भी बिताना पड़ेगा, और जैसा ये वचन बताता है वैसे तुझे कार्य भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीवन में जैसे मैं चाहता हूं वैसे काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक बात और मैं, और या एक या दो बात और मैं आप लोगों के बीच में याद दिलाना चाहता हूं। वो ये है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते समय वफादारी से प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। वफादारी से एक वचन हम पढ़ेंगे और कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक जरा पढ़िएगा। हम खास अक्सर इसको नहीं पढ़ते, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो वचन हम अक्सर पढ़ते हैं मैं कई बार उसको बोल के जस्ट आगे बढ़ता हूँ, लेकिन ये जो पहला राजा किताब दूसरे अध्याय उसके 1 से 4 तक पढ़िएगा। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया। अभी दाऊद एक बहुत बड़ा मनुष्य था, राइट। हम सबको मालूम है कि अगर हम बाइबल में से कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम बताने के लिए कहेंगे तो अगर ये कहेंगे कि बाइबल का अगर 10 बड़े लोगों का नाम बताने के लिए कहेंगे तो दाऊद का नाम तो वहां पर आएंगे। कुछ लोगों के लिस्ट में तो वो टॉप या ऊपर जो 5 में भी आ सकता है। तो दाऊद के जीवन में कमी घटियां आया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति था। और दाऊद का मृत्यु का समय आया, और हमें मालूम है कि जितने भजन संगीता हम पढ़ते हैं उसमें से आधा तो दाऊद ने लिखी हुई रची हुई गीत हैं। तो अभी पढ़िए आगे, उसका मृत्यु का समय आते समय वो अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर कुछ बातें कहा। सुनिए क्या बोलता है। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हाँ, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला। उसके जो भी परमेश्वर ने तुझे सिखाया दिया उसके मार्गों पर तुझे चलना है। आगे, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना। तो जैसे नियम है उसको तुझे पालन करना है। आगे, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं पे भी तू जाए उसमें तू सफल होए। तू सफल होएगा। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे ही सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ तेरे नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। तो यहां पर मैं उसको संक्षिप्त रूप में बताता हूं कि वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को एक वाचा दिया था, कि वायदा दिया था कि अगर तेरे संतान मेरे सामने वफादारी से चलेंगे और पूरे दिल से और पूरे मन से पूरे ध्यान लगाकर अगर वो मेरे पीछे चलेंगे तो इस्राएल के जो राजगद्दी में बैठने के लिए तुम्हारे आगे की पीढ़ियां रहेंगे। मतलब ये था कि जब तक वो लोग वफादारी से मेरे पीछे चलेंगे तब तक मैं उन तेरे पीढ़ियों को आशीष देंगे। लेकिन हमें मालूम है कि जो सुलेमान उसका बेटा था वो काफी काम किया, लेकिन अंत में वो परमेश्वर के सामने वफादारी से रह नहीं पाया और उसका जो राज्य 2 भाग में बट गया। और उसके बाद से हमें मालूम है कि इस्राएल का जो चरित्र में वो दो भाग होकर आगे बढ़ा। तो यहां पर परमेश्वर चाहता है कि तू वफादारी से यदि कोई चलेगा तो मैं उनको आशीष और बरकत दूंगा। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिंदगी में, हमारे जिंदगी के अंत में या हमारे जिंदगी के रोजाने की जिंदगी में भी अगर हमें कामयाब होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? हमें वफादारी से प्रभु के चरणों पर रहना पड़ेगा। क्योंकि वफादारी एक खास बात है परमेश्वर के चरणों पर। उसी रीति से, क्योंकि हमारे सामने समय कम है अभी, इसलिए मैं एक बात और उसके साथ बताना चाहता हूं
कि परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम फलवंत हो। क्या हो? फलवंत हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में हमें बताया है कि हमें फलवंत रहना पड़ेगा, हमें फलवंत होना पड़ेगा। और फलवंत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी को याद है फलवंत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताया कि इसके बिना तुम फलवंत नहीं हो सकते। क्या था वो बात? है यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िएगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो। हाँ, 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो यहां पर ये बताते हैं कि अगर तुझे फलवंत होना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा। क्योंकि एक ढाली और जो पेड़ में से हटकर वो उसमें फल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप एक एप्पल का, जो यहाँ पे सब एप्पल पिकिंग के लिए जाते हैं लोग और काफ़ी पिकिंग करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो कहाँ पर आपको एप्पल मिलेगा? सेब कहाँ पे मिलेगा? जो डाली पेड़ के साथ जुड़ी है और उसमें ही आपको क्या मिलेगा? अगर एक डाली है वो वहां पर टूट के पड़ी है साइड में, तो या फिर अलग से साइड में पड़ा है और आप जाके उसमें फल ढूंढेंगे तो मिलेगा? हाँ, अगर उस टाइम पे तोड़ के किसी ने डाला है उसमें 2-3 फल होगा, लेकिन वो कुछ ही दिनों में वो भी सूख जाएगा, सड़ जाएगा। अगर उसमें फल आपको मिलना है तो वो उसमें पेड़ के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। इसी रीति से एक मसीह के जीवन में फलवंत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह के साथ बने रहना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखते हैं कि हम कितने वफादार हैं, और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में सफलता देने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता। जब मैं सफलता की बात बताता हूं तो अभी मैं बताता हूं कि लोग दुनिया के हिसाब से हम कई बार कई सेवकाई में और कई बातों में हम लगे रहते हैं, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और हम काफ़ी कुछ करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा भी मन में थोड़ा डाउट सी आ जाती है, थोड़ा सा ये आ जाता है कि यार कुछ होना, पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होगा अभी तो काफ़ी टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये होगा नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों के लिए आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अगर सफलता देने के लिए, जैसे हम सोचते हैं, परमेश्वर को कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेरितों के काम में जब हम देखते समय जेरूसलेम में कितने लोग बैठे थे पहले? 120 लोग। जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए, और जब थे कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ? एक्चुअली कोई भी नहीं थे, सब अपने अपने जगह पर चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय तो कुछ लोग थे, लेकिन 120 लोग थे, और एक ही दिन में वो 3120 हो गए। कुछ दिनों के बाद 5000 हो गए। तो परमेश्वर को कुछ कार्य करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे हैं। अगले महीने या अगले 2 महीने में हमारा हिंदी सर्विस का हालत क्या होगा कर आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन मैं भी नहीं जानता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन से ये सोचेंगे चलो ऐसा ही था, अभी ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा चलो 1-2 लोग आ जाएं, क्या मालूम। लेकिन मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर सारा कुछ बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सारी अवस्थाओं को बदल सकता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या जरूरत है कि हमें एक तो वफादारी से आगे बढ़ना है। वफादारी में बिल्कुल भी कमी घटी नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। वफादारी के विषय में काफी बातें हम बाइबल में से देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपना संदेश अभी यहां पर थोड़ा
समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से आपका ध्यान में कुछ बातें और लाकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। सफलता, वफादारी के विषय में जब हम आते समय हमें कभी भी वफादारी को नहीं छोड़ना, वफादार रहना है। जो कर सकते हैं उसमें वफादार, ज्यादा कुछ नहीं कर सके। मैं हमेशा ये कहता हूं कि परमेश्वर मुझे ये नहीं पूछेगा कि तू अफ्रीका में जाकर 1 लाख लोगों के बीच में प्रचार क्यों नहीं किया। चलो अभी परमेश्वर आ गया, प्रभु यीशु मसीह आया कि मुझे मौका ही नहीं दिया प्रभु ने। अगर प्रभु मुझे भी मौका देते तो मैं भी कर लेता। अभी मैं तो खुद अपना दम से गाड़ी पकड़ के वहां पर जाकर तो 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके, वो तो बहुत मुश्किल की बात है। मैं अपने आप तो नहीं कर सकता, वो तो परमेश्वर करना पड़ेगा। और परमेश्वर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नियुक्त करना पड़ेगा। तो इसलिए जो काम मैं नहीं कर सकता या परमेश्वर ने मुझे सौंपा नहीं है, उस विषय में प्रभु क्या नहीं करेगा, मुझसे पूछेगा नहीं। लेकिन प्रभु ये तब पूछेगा कि तू हिंदी सर्विस में गया था कि नहीं। प्रभु ये तो पूछेगा कि तूने जो मैंने तेरे को दिया था काम वो किया है कि नहीं, ये तो प्रभु पूछेगा। उसमें हमें वफादारी करना है, उसे रहना पड़ेगा। तो हजारों लोग इकट्ठा नहीं हुआ तो भी जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वफादारी से रहना पड़ेगा। और जब हम वफादारी से रहते हुए आगे बढ़ेंगे और मसीह में लगे रहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम फलवंत भी होएंगे। क्यों हम फलवंत होएंगे? फलवंत होने का कारण यह है कि बाइबल में एक ऐसा हम देखते समय एक ये बात हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी का प्रभु है, बढ़ोतरी देता है। परमेश्वर का इच्छा है कि उसके लोग क्या हो, बढ़े। क्योंकि जब आदम और हव्वा को प्रभु ने बनाया उस समय भी बोला कि फलो फूलो और तुम बढ़ो। उस हिसाब से अकेला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर की हर सेवकाई में हम देखते समय बढ़ोतरी परमेश्वर देता है। जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है उसमें हम वफादारी से रहते समय हम ज्यादा फल भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज शाम के समय मैंने 3 बातें बताया। एक्चुअली जो बातें मैं बोलने के लिए आया था वो तो मैंने एक भी बात भी नहीं बताया। जो बातें लेकिन जैसे प्रभु ने, आत्मा ने मेरे को अगुवाई की वैसी मैंने बताया। अभी एक बात तो मैंने ये बताया कि हमें अगर कामयाब होना है तो वचन के साथ क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वचन के साथ चलना पड़ेगा। वचन पढ़ने के लिए नहीं, वचन प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन वचन के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। और जब वचन हमसे कुछ बात करते समय उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें स्टेप लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने हमसे बात किया और हमें मालूम है कि इसके लिए मुझे कदम उठाना है, लेकिन हमने कदम ही नहीं उठाया तो उसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन के साथ साथ चलने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपको यह याद दिलाया कि यदि हमें कामयाबी प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में वफादारी या विश्वस्तता, वफादारी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें थकना नहीं चाहिए। अगर 10 साल भी हमें वफादारी से रहने के बाद भी हमने कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर ये अगुवाई देते हैं कि बेटा तू आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम जो सौंपा है उसको हमें आगे बढ़ करना ही पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने हमें काम नहीं सौंपा है और हम वो कर रहे हैं तो चलो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारे अंदर विश्वास है और पवित्र आत्मा का अगुवाई है कि हम जो करते हैं उसमें परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर चाहता है हम वो करें, तो क्या होगा कि वो काम आगे हमें वफादारी से चलना पड़ेगा। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताया कि जब हम प्रभु के चरणों पर रहते समय और यीशु मसीह के साथ जुड़कर जीते हैं तो हम क्या होंगे, फलवंत होंगे। क्योंकि यीशु मसीह खुद फलवंत थे। वो अपने जीवन को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, खर्च किया। अगर यीशु मसीह ने जब से अपनी सेवकाई शुरू किया, मुझे नहीं मालूम कि एक दिन भी उन्होंने क्या विश्राम किया, मुझे नहीं लगता, शायद किया होगा, पता नहीं। लेकिन हम देखते समय इतना सारा काम यीशु मसीह ने किया। चेले लोगों के बारे में
अभी मैं पिछले दिनों में पौलुस की पत्रियों को पढ़ रहा था, तो मुझे एक बार फिर से एक बात मेरे मन में आया कि वो परमेश्वर का दास एक मिनट भी क्या है वो फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहते। वो जितना हो सकता है प्रभु की सेवकाई करना चाहते। इसी रीति से हमारे जीवन में भी हम जब वफादारी से प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो हम भी क्या होंगे? फलवंत होंगे। कभी कभी आप अपने जीवन को देखते हुए ये नहीं कहना कि मैं तो ऐसे ही हूं, ऐसे रहेंगे, या कोई सेवकाई को देखकर ये नहीं कहना कि ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। हम प्रार्थना में हम अविश्वास की बातें मत कहना। अविश्वास की बातें, प्रभु क्या है, ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहना। सोचना नहीं अविश्वास की बातें, अविश्वास नहीं सोचना, हमारे मन में नहीं लाना अविश्वास की बातें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, आप ये मत सोचना कि चलो ये ऐसा ही होगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आप प्रभु के साथ अगर जुड़ के रहते हैं तो प्रभु आपको क्या करेगा? फलवंत बनाएगा। प्रभु आपको बढ़ोतरी देगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। हमें मालूम है जो आंसू के साथ बीज बोते हैं वो क्या करेंगे? जो आंसू के साथ बीज बोते हैं वो क्या करेंगे? खुशी के आनंद के साथ, खुशी के साथ वो क्या करेंगे? वो कटनी करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम वफादारी से प्रभु के साथ, वचन के साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारे ज़िंदगी का हर बात को संभालने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर बलवंत है। इसलिए हम अपने हियाब को ना छोड़ें, हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। एक बात का याद रखना कि जैसे यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि ये वचन तेरे मुंह में और तेरे साथ साथ तू अगर ये वचन के साथ रहकर उसका पालन कर उसके हिसाब से काम कर तू आगे बढ़ेगा तो तू जो भी है तू ऊंचाई पे जाएगा। तू जो भी करेगा वहाँ पर तेरे को कामयाबी मिलेगा। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। एक बार फिर से प्रभु के चरणों पर आने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु एक बार और फिर से आपके चरणों पर आने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु आपने यहोशू को कहा और हम भी हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका उद्देश्य, योजना हमारे जीवन में है, उससे भी बढ़कर प्रभु हम जो तेरे वचन कहता है उस हिसाब से जिंदगी बिताने के लिए मदद करना। हम हमेशा वफादारी से रहने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। हम हमेशा प्रभु आपके साथ जुड़कर रहने के लिए और फलवंत होने के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर। जब इस दुनिया में लोग अपने घरों को देखकर, गाड़ियों को देखकर, नौकरी को देखकर गर्व करते हैं कि हम यहाँ पर कामयाब है, और कई बातों को देखकर कामयाबी को देखते समय होने दे कि हमारी गाड़ी, पैसा और कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके चरण में कैसे हैं, आपके साथ हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, हमारा जिंदगी आपके चरणों पर कैसे, उस बात को देखकर, उस बात को समझकर प्रभु हम सचमुच में क्या है सफलता, इसको समझते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करना। जितने लोगों ने ये संगति में भाग लिया उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग यहाँ पर आज आ नहीं सके लेकिन वो अपने घरों में और अपने अलग अलग जगहों से प्रभु इस मीटिंग को अटेंड किया, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी हर परेशानी को आप दूर करना, उनके जीवन में छुटकारा और आपकी आशीषें प्रभु तू देना। प्रार्थना करते हैं कि आप हम इन दिनों में जब इस दुनिया में काफ़ी क्लेश और मुसीबत हम देखते समय प्रभु होने दे कि हम सब सुरक्षित तेरे पंखों के तले रहने के लिए मदद करें। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमेन, आमेन।
अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहें। आमीन।